इधर ध्यान दीजिएगा लो, आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ आइडिया बताओ, सम संख्या किसको बोलते हैं? कुछ तो जानता होगा लो करण, सम संख्या किसको बोलते हैं? इधर बोर्ड पे देखे नहीं, अपने से कुछ आइडिया है? नो आइडिया। इधर ध्यान देना, सम संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 अंक हो, सम संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कितना भी डिजिट का अंक ले लो, मैटर नहीं करता है, जिस अंक के इकाई स्थान पे यानी वंश टर्म में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो हर हालत में सम संख्या होगा। अभी चीज़ें एक और तरह से उसका क्या परिभाषा दिया जाता है, डिफिनेशन दिया जाता है। जो संख्याएं यहाँ पर लिख दिया है और करके, जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित हो या विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, शेष 0 बचे, यानी रिमाइंडर 0 बचे, कोई अंक ना आए, यानी शेष कोई अंक नहीं बचे, तो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। और भी कोई बोल सकता है, 2 किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है, वो सम संख्या है। जिसके गुणनखंड में 2 आएगा वो पक्का सम संख्या होगा। कैसे? पहले इसको चेक करते हैं। 9 का गुणनखंड निकालिए तो 1 आएगा, 3, 9, 2 तो आया नहीं। चलिए नहीं है, 8 का निकालिए गुणनखंड, 1, 2, 4, 8। इससे भी है ना, दो जिसका भी गुणनखंड आ जाए गलती से, चाहे सही से, चाहे बाई मिस्टेक, 2 जिसका भी गुणनखंड होता है, चाहे आ जाए गुणनखंड, हर हालत में संख्या सम संख्या होता है। ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा का बात अब देखेंगे, जो संख्या 2 से विभाजित हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 4 लेते हैं, 4 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, पूरा कट गया, कहीं दिक्कत? अब और चलिए, कोई मान लीजिए 9 ले रहा है, 9 को 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8, 1 बच गया शेष। यहाँ पे शेष क्या है भाई? 0 है। यहाँ पे आप 0 दे दीजिए या काट दीजिए। जब शेष 0 आ जाए यानी सम संख्या है। जब शेष 0 नहीं आए, कुछ ना कुछ अंक बच जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या नहीं है। ठीक ना, सम संख्या नहीं है। 2 वाला गुणनखंड वाला पता चल गया और ये चल गया। अब एक चीज देखिएगा, आज सम संख्या एक अंक के अल्टरनेट में आता है। जैसे देखिए 1 है, 1 के बाद सम संख्या आ गया 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, और 3 के अल्टरनेट में यानी 1 के बाद आएगा। 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4 आएगा। और नॉर्मली जैसे मान के चलिए n+1 कर रहे हैं, तो n पे हर एक जगह हम लोग का क्या रखना होगा? और जैसे 1 रख रहे हैं, ठीक ना, n में हम लोग कुछ भी जोड़ रहे हैं तो अपने इवन संख्या है। जैसे n हम लोग 1 रखें, इसमें हम लोग क्या रखें? 3 रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? अपना 4 आ जाएगा। लेकिन ये कब लागू होगा? n में हमेशा ऑड नंबर जोड़िएगा तब, ठीक ना। तो इसको उतना नहीं करना, इसको स्किप किया जाए, इसको हटा जाए, यानी 1 के अल्टरनेट में आएगा, 1 अंक के बाद में आ जाएगा। जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6। अब 6 इवन संख्या हो गया, सम संख्या। 6 के बाद वाला अंक को छोड़ के जाएंगे, जैसे 7 है, 7 को छोड़ेंगे, अगला क्या आएगा? इवन संख्या। 10 भी सम संख्या होगा। हाँ एकदम। वो चीज़ हो गया कि 2 गुणनखंड करके देख लेंगे, भाग करके चेक कर लेंगे, इकाई स्थान वाला देख लें। अब देखो उसका क्वेश्चन था सर कि 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, तो इधर ध्यान देना, उसके लिए लिखे हैं इकाई स्थान पे 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, यहाँ तक तो 1 डिजिट का अंक आएगा, 1 अंक का होगा, तो समझा। अब 10 आए तो इधर देखिए तो 0 आ रहा है, हर हालत में हो गया, भाग करने की जरूरत ही नहीं है। 12 देखिए 2 आ रहा है, 13 तो है ही नहीं, 14 देखिए 4 आ रहा है, 16 देखिए 6 आ रहा है, 8 देखिए आ रहा है, 10 देखिए, यानी 20 जाइए वहाँ पे,
ये बच्चा सही बोल रहा है, 2 का पार्ट आ रहा है, यानी 2 के मल्टीपल में आ रहा है, सारे इवेन नंबर है, सम संख्या है, यानी जिसमें 2 से गुना करते जाओ, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 में जिसे भी गुना करते जाओ इवेन संख्या आते जाएगा। अब इधर देखना है, इधर ध्यान देना है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, 1 डिजिट तक यहाँ हो गया। अगर 3 डिजिट तक या जो अंक यही रिपीट करते जाए, हमको देखना है 1 डिजिट देखना है, यानी 1 टर्म देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 है, वो हर हालत में क्या होगा, सम संख्या होगा। और देखेंगे जो संख्या या जो अंक 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जिसका रिमाइंडर या शेष 0 बचे, वो क्या होगा, सम संख्या होगा। और देखेंगे जिस किसी भी अंक का गुणनखंड करेंगे या फैक्टर निकालेंगे 2 आ जाए, वो क्या होगा, सम संख्या होगा। और भी देखेंगे एक अंक के बाद दूसरा का अंक अल्टरनेट करते जाएंगे तो हमको सम संख्या मिलेगा। और ये बच्चा बोला है कि 2 के मल्टीपल में आएगा, 2 के जो सारे मल्टीपल में आएंगे 100% सम संख्या होंगे। सम संख्या में कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। अब इधर एग्जाम्पल दीजिएगा, अगर मान लीजिए 1 डिजिट 2 डिजिट दिखा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लीजिए 4 डिजिट का दे दिया है, 5 डिजिट का दे दे, 6 डिजिट का दे दे, 9 डिजिट का दे, कितनों डिजिट का दे दे, अपने घर से मामा के घर तक ले दे दे। लेकिन हमको क्या करना है, अपने घर से लिखना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पे अपने घर से लिखना शुरू कर दिया है, ठीक ना, यहाँ से मान लो अपने घर से लिखना शुरू कर दिया, और कहाँ तक चल जा रहा है, मामा के घर तक चल जा रहा है, मामा के घर तक। अच्छा आँख बना दे, आँख बना दे, ठीक है, मामा के घर तक चल जा रहा है। तो यहाँ से लिखते 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 मामा के घर तक गए, तो अपने घर से छोड़िए, मामा के घर तक इंड हो रहा है, तो मामा के घर के तरफ से इधर से देखिए इकाई स्थान पर क्या है। इकाई स्थान हम लोग हमेशा देखते हैं, इकाई दहाई हम लोग देखते हैं राइट साइड से देखते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। अगर मान लो कुछ हम लिख दिए 5 7 6 3 2 1 कुछ भी लिख दिए, तो कैसे देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी राइट से लेफ्ट की ओर देखते हैं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर जाते हैं, यानी इसको बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी इसको बताते हैं हम OTH, वंस, टेंस, 100, इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो कहीं तक जाए कितनों डिजिट का है फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को इकाई अंक देखना है, वंस टर्म देखना है। अब यहाँ देखिए तो ये 4 अंक है, तो ये है कि नहीं, ये नहीं है। अब विद्वान नहीं बनने लगना है एग्जाम में, जो हम बहुत जानते हैं, लगे देख लिए 9 5 3 8, लगे भाग करने, बकैती करने, 2 से 2 चौका 8, 1 2 सत्ते, बोलो 2 सत्ते 14, 1 2 छक 12, 1 2 नवा 18। जी सर कट गया, शेष 0 आ गया, सही। इतना नहीं दिमाग लगाने लगेंगे, खट दे याद रखेंगे। इकाई स्थान क्या है, 8 है, डन। इकाई स्थान 0 है, हाँ। अब यहाँ देखिए इकाई स्थान 2 है, इकाई स्थान 6 है, इकाई स्थान 4 है, इकाई स्थान 5 है। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसमें से नहीं है, ये सम संख्या है ही नहीं, इसको चेक करके देख सकते हैं। देखिए 1935 है, इसको हम लोग भाग देते हैं 2 से, 2 नवा 18, 1 आया, 2 छक 12, 1 आया, 2 सत्ते 14, क्या हो गया, शेष बच गया 1, इसीलिए ये नहीं होगा सम संख्या। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, नहीं होगा सम संख्या, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन, समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद तुरंत हम लोग क्या देखेंगे, विषम संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या, यानी सम संख्या पढ़ लिए थे, इवन नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या, यानी ऑड नंबर किसको कहते हैं, कुछ है आइडिया, बताइए। इधर देखो, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 और 9 हो, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। दूसरे टर्म से या दूसरे तरीका से कैसे बोल सकते हैं, 2 से जो संख्या पूरा पूरा विभाजित न हो, यानी वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। और देखिए
दो किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, यानी जिसका गुणनखंड नहीं होगा वो हर हालत में क्या होगा, विषम संख्या है। और बोल सकते हैं यार, सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। ट्राई करके देखते हैं। जैसे सम संख्या 2 है अपना, इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं, 3 आएगा। 3 क्या है, विषम संख्या। कोई और सम संख्या बोल के देखो, अपने से बोलो। हाँ, सम संख्या बोलो। सम संख्या सोच रहा है 4। चलो, सम संख्या 4 है, 4 में हम लोग 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, विषम संख्या। यानी सम संख्या में जब कभी हम लोग 1 जोड़ेंगे हर हालत में विषम संख्या आएगा। ध्यान है क्या? हाँ, जैसे 20 अपना विषम संख्या है, उस 20 अपना सम संख्या है, इसमें हम लोग 1 ऐड किए, 21 आ गया, विषम संख्या। इसमें 9 में +1 ऐड करेंगे तब हम सम संख्या में 1 ऐड करने के लिए बोले हैं तो विषम संख्या आएगा। सम संख्या में बोल रहे हैं, विषम पढ़ रहे हैं तो सम संख्या में, सम तो पहले पढ़ लिए हैं। हाँ, विषम संख्या आएगा। हाँ, जितना सम संख्या उसमें 1 जोड़ते जाएंगे तो विषम संख्या आ जाएगा। बोल के देखो कोई। 8 देख लो, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ गया। 12 बोलो, 12 में हम लोग 1 जोड़ दिए 13 आ जाएगा। 14 में 1 जोड़ ले भाई, 15 आ जाएगा भाई। 16 सम संख्या है, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आएगा। हर हालत में सम संख्या में 1 जोड़ेंगे विषम आ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए। हाँ, चश्मे से नहीं, इधर देखो। 2 से जो संख्या, मत बजाओ, 2 से जो संख्या पूरा पूरा विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे अपना 5 देख लो, 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, 2 दूना 4, यानी 1 बच गया, यानी पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। जिस संख्या में हम लोग 2 से भाग देते हैं अगर शेष बच जा रहा है वो विषम संख्या है। यानी विषम संख्या का बहुत सारा डिफिनेशन है, परिभाषा है, समझने का अलग अलग तरीका है। आप समझ गए? कहीं दिक्कत? अब देखिए एग्जाम्पल है, ये विषम संख्या है, उसका उदाहरण है। जैसे 1 डिजिट का होगा तो पता चल जाएगा, 2 डिजिट का भी पता चल जाएगा। जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, क्या? हाँ, अब इसके इकाई स्थान पर देखेंगे। 1 स्थान पे क्या है, इकाई स्थान पे क्या है, 7 है। हम लोग देखेंगे 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 और 7 और 9 आना चाहिए, तो हम क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इकाई स्थान पर क्या है, 7 है, इकाई स्थान पर 9 है, इकाई स्थान पर 1 है। एक तो है विषम संख्या। अब इसको लगिएगा नहीं भाग करके देखने 2 से, सिंपल सा तरीका है यहाँ तो। हाँ, अब थोड़ा सा इधर एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाहे स्टार पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है, और उसमें भी क्या है, अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको हम अभाज्य संख्या पढ़ा रहे थे, उसी टाइम बताया जाता, लेकिन नहीं बताया गया। इसके रीजन है कि सम संख्या हम लोग पढ़ लिए, 2 सम संख्या है और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 1 और वह खुद का अंक, 1 एंड इटसेल्फ। आप कब हार सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप से हार सकते हैं, नहीं तो 1 से हार सकते हैं। समझ गए ना? इधर देखिए, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या विषम है। 2 के अतिरिक्त जो भी अभाज्य संख्या है विषम है। जैसे 3 आ गया, विषम है, 5 आ गया, विषम है। 4 भाई भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 1 2 4, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। नहीं करना है। 2 का कितना फैक्टर है, 1 और 2, सिर्फ 2 ही जिसका फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य क्या, हाँ एकदम है, 3 अभाज्य संख्या। तो इसमें बोला क्या है, 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या विषम होगा। 2 के अतिरिक्त 3 किया, विषम है कि नहीं अभाज्य संख्या, लेकिन इसका अभाज्य है इसीलिए इसका फैक्टर 1 और 3 है, लेकिन क्या है, विषम अभाज्य संख्या। अब तुमसे कोई पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 3 3 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम, या ऐसे बोले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। कहीं दिक्कत?
ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन, फिर से खाली जगह भरने के लिए हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इधर देखिए एक और चीज़ें देख लीजिए, जो संख्या सम होगी वो भाज्य संख्या होगी। अब दो को नहीं, दो अभाज्य संख्या, जो संख्या सम होगी वो भाज्य संख्या होगी। कैसे, यहाँ देखो 4 हो गया सम संख्या है, आई भाज्य संख्या क्योंकि 1 2 4, इसका फैक्टर कितना रहा है 3। क्लियर हुआ। और कोई देख के चलो, 6 देख लो, 6 का है सम संख्या है 1 3, हाँ 2 3 और 6, ठीक है। अब देख लिए जो संख्या सम नहीं है यानी विषम है वो अभाज्य होगा। कैसे, देखिए 5 है, 1 5, 2 गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, दिखा। और कोई बोलिए, 9 देख लीजिए, 1 3 9, तो इधर क्या है, एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अभाज्य किसको बोलते हैं, 2 से अधिक हो। इधर देखो, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं जिसका 2 फैक्टर हो, भाज्य उसको बोलते हैं 2 हो, 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो एक बुरा है, जो संख्या सम नहीं है यानी विषम है वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक ना। अभाज्य संख्या, लेकिन क्या है, विषम ही भाज्य संख्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, विषम अभाज्य संख्या होगा। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा पॉइंट याद करना है, जैसे 2 क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। 2 के अतिरिक्त जितने अभाज्य संख्या होंगी वो सारा विषम होगा। फिर यहाँ देखिए, जो संख्या सम होगी वो भाज्य संख्या होगा, जो संख्या विषम होगी वो अभाज्य होगा, ठीक ना। विषम होगा वो अभाज्य हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।